हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे जिसका नाम है पिनेकल कैरियर इंस्टीट्यूट। दोस्तों, प्रीवियस वीडियो में हमने एक टॉपिक लिया था जिसका नाम था तत्सम तद्भव। तत्सम और तद्भव के मैंने कुछ नियम बताए थे, उसकी कुछ ट्रिक्स बताई थी, क्योंकि एग्जाम में वहां शब्द दिया रहता है और शब्द को देखकर हमें पहचान करनी होती है। तो इसलिए मैंने ये ट्रिक आपको बताई थी ताकि आप डायरेक्ट उसकी पहचान कर सकें। उससे रिलेटेड आज मैं कुछ क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। हमने उसके नियम और ट्रिक्स तो देख ली थी, अब उसका प्रयोग कैसे करना है शब्द पर और किस तरह से प्रश्न आते हैं ये हम आज की वीडियो में देखेंगे। तो चलिए आज की वीडियो को मैं आगे बढ़ाती हूँ और आज का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। पुराना शब्द का तत्सम रूप है। स्क्रीन पर लिखा है शब्द में लिखा है पुराना और आपको बताना है कि इसका तत्सम रूप क्या है, यानी ये तद्भव होगा तभी इसका तत्सम पूछा है। ऑप्शन है पुस्तक, पुराण, पुराण या पौराण। तो स्टूडेंट्स इसका सही आंसर है पुराण। पुराना का तत्सम होता है पुराण। वो ड़ और ना वाला नियम शायद आपको याद होगा। मैंने बताया था ड़ शब्द है तो वो तत्सम में रहेगा और जो ना में परिवर्तित हो जाएगा तो ना वाला हो जाएगा तद्भव में। आते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? ऑप्शन है रजनी, रैन, बनिया या पूंजी। तो इसका सही आंसर है रजनी। रजनी शब्द तद्भव नहीं है, बाकी रैन, बनिया और पूंजी ये तीनों ही शब्द तद्भव है। आते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। लवण शब्द का तद्भव रूप है। आपको बताना है कि लवण का तद्भव रूप क्या है। तो स्टूडेंट्स ऑप्शन है लक्षण, लीख, लोन या लोहा। तो स्टूडेंट्स इसका सही आंसर है लोन। इसका तद्भव रूप हो जाएगा लोन। आपको वो याद है नियम छा वाला? मैंने कहा था यदि छा क्षत्रिय है तो तत्सम में रहेगा, तो ए ऑप्शन तो वैसे ही चला गया। अब पूछ रहे हैं लवण का जो तद्भव हो जाएगा वो हो जाएगा लोन। प्रश्न नंबर 4 की तरफ आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? अंजलि, अंजलि, अंगूठा या अंधेरा। तो भाई चंद्रबिंदी हमेशा तद्भव में रहती है, तो ए और डी ऑप्शन तो हमारा ऐसे ही चला गया। अब बचा क्या? अंजलि और अंगूठा। तो इसका सही आंसर है अंजलि। अंजलि तत्सम शब्द है। नेक्स्ट आते हैं प्रश्न नंबर 5 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? यानी कोई 3 शब्द तत्सम है और एक की पहचान करनी है जो तद्भव होगा। ऑप्शन है अचरज, अज्ञान, अंश या अगम्य। तो स्टूडेंट्स इसका सही आंसर है अचरज, क्योंकि अचरज का तत्सम होता है आश्चर्य। और बी वाला ऑप्शन देखिएगा, मैंने आपसे कहा था कहीं ज्ञानी हो तो वो हमेशा तत्सम में रहता है। उसी प्रकार शलजम हो वो भी तत्सम में रहता है। उसी प्रकार अर्धवर्ण हो तो वो भी तत्सम में ही रहता है। इसलिए अज्ञान, अंश और अगम्य ये तीनों तत्सम है और अचरज हो जाएगा हमारा तद्भव। प्रश्न नंबर 4 की तरफ आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? फिर हमें बताना है यहाँ पर चारों ऑप्शन को देखकर कि कौन सा तत्सम है। ऑप्शन है खट्टा, खान, खेती या खीर। तो इसका सही आंसर है खट्टा। खट्टा शब्द तत्सम है। प्रश्न नंबर 7 की तरफ आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? ऑप्शन है भ्रू, बकरा, परगट या पुरुषार्थ। तो सही आंसर है इसका भ्रू। भ्रू शब्द तद्भव नहीं है, बाकी बकरा, परगट और पुरुषार्थ ये तीनों ही शब्द तद्भव है। भ्रू शब्द है तत्सम। आते हैं प्रश्न नंबर 8 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? गरम, नरक, नरम या तीर्थ। तो सही आंसर है डी तीर्थ। अर्धवर्ण हमेशा तत्सम में आता है। चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा, तीर्थ में आधा रा है, अर्धवर्ण है, इसलिए इसका आंसर डी लगा सकते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। रस्सी शब्द का तत्सम रूप है। रस्सी शब्द तद्भव है, हमें इसका तत्सम यानी संस्कृत रूप बताना है। ऑप्शन है राजू, रज्जू, रज्जू या राजजी। तो सही आंसर है बी रज्जू। जा में छोटे ओ की मात्रा सही रहेगी, ना कि जा में बड़े ओ की मात्रा, इसलिए इसका आंसर है बी। नेक्स्ट आते हैं प्रश्न नंबर 10 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम तद्भव का सही जोड़ा है? आपको यहाँ मेल करना है कि कौन सा जोड़ा इनका सही है। ऑप्शन है ए गौनागमन, बी खंडहर खंड,
सी दादा दद्रू या डी सभी सही है? तो भाई इसका आंसर है ए गौना, जिसका तद्भव है गमन। प्रश्न नंबर 11 की तरफ आते हैं, शीश का तत्सम रूप क्या है? शीश का तत्सम यानी संस्कृत रूप बताना है। शीश शब्द तद्भव है। ऑप्शन है शीशा, शीर्ष, सिरा या शीर्षक। तो सही आंसर है शीर्ष। प्रश्न नंबर 12 की तरफ आते हैं, कपूर शब्द है, क्या है ये? तत्सम है, तद्भव है, देशज यानी देशी शब्द है या विदेशज यानी विदेशी शब्द है? तो स्टूडेंट्स इसका सही आंसर है तद्भव। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तद्भव, क्योंकि इसका जो तत्सम है वो कर्पूर होता है। नेक्स्ट आते हैं प्रश्न नंबर 13 की तरफ, मोर का तत्सम शब्द होगा। मोर शब्द तद्भव है, इसका तत्सम बताना है यानी संस्कृत रूप बताना है। ऑप्शन है मऊर, मयूर, मोयूर या मऊर। तो इसका सही आंसर है बी मयूर। नेक्स्ट आते हैं प्रश्न नंबर 14 की ओर, कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? धृत, अतीन, दुग्ध या आंसू? तो स्टूडेंट्स इसका सही आंसर है आंसू, क्योंकि चंद्र बिंदी हमेशा तद्भव में आती है और यहाँ कौन सा तत्सम नहीं पूछा है, तो इसलिए आंसर हो जाएगा आंसू। अब तो डायरेक्ट हम पहचान कर सकते हैं, इतने सारे नियम पढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ नियम तो काम करेगा ही। आते हैं प्रश्न नंबर 15 की तरफ, स्वर्ण शब्द है। देखिए यहाँ व भी है, अर्धवर्ण भी है और ड़ा भी है, तीन ही चीज आ गई है। तो अब आप डायरेक्ट बता सकते हो, फिर भी ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है तत्सम, तद्भव, देशज या विदेशज। तो स्टूडेंट्स इसका सही आंसर है तत्सम और इसका तद्भव होता है सोना। 16 की ओर आते हैं, करपट का तद्भव रूप है। करपट शब्द तत्सम है, इसका तद्भव रूप बताना है और इसका ऑप्शन है हमारे पास कपट, कारपेट, कपूर या कपड़ा। तो सही आंसर है कपड़ा। करपट का तद्भव होता है कपड़ा। प्रश्न नंबर 17 की तरफ आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? पास, फूल, रीठा या पश्चात? तो स्टूडेंट्स इसका सही आंसर नीचे दिया गया है पश्चात। पश्चात शब्द तत्सम है, बाकी पास, फूल, रीठा ये तीनों ही शब्द तद्भव के हैं। 18 की तरफ आते हैं, प्रश्न नंबर 18 है, निम्नलिखित शब्दों के दिए गए विकल्पों में तत्सम शब्द का चयन कीजिए। 4 ऑप्शन में से देखकर आपको किसी एक तत्सम शब्द का चयन करना है। कलश, कलश, कलश या कलश? तो इसका सही आंसर है ए कलश। शशक कर ध्यान रखिएगा, हमेशा तत्सम में आता है, उसी प्रकार इसका आंसर हो जाएगा ए कलश। जो डी ऑप्शन है वो गलत है, कलश नहीं होता है। नेक्स्ट आते हैं प्रश्न नंबर 19 की तरफ, अखरोट शब्द का तत्सम रूप है अक्षवाट, अक्षोट, अक्षरोट या इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट्स इसका सही आंसर है बी अक्षोट। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं आज के, अकार्य शब्द का तद्भव होगा अकाम, अकाज, अकारत या इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट्स इसका तद्भव रूप है अकाज। अकार्य शब्द तत्सम है और इसका तद्भव है अकाज। आपके एग्जाम में प्रश्न इसी तरह के आते हैं, इसके अलावा कोई और प्रश्न इसके नहीं बनते हैं। तो ये वीडियो को आप जरूर देखिएगा। अगर आपको किसी चीज में डाउट हो तो एक बार आप प्रीवियस वीडियो में जाके जरूर चेक करिएगा, बहुत सारे नियम मैंने उसमें बताए थे। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज आप इसे लाइक करा करें, शेयर करा करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।